नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले ओडिशा सर्कल 2023 एग्ज़ाम के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी इस वीडियो को आप सभी प्यार देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें था, सीरीज़ का हमें नहीं पता है कौन-सी सीरीज़ है क्योंकि जैसे हमें भेजा गया था वैसे ही हम आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल, शिलांग इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आवर कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पोस्टल सर्कल, तो 23 पोस्टल सर्कल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्रिस्क्राइब्ड टाइम टू सेटल आरपीएलआई क्लेम्स केसेस इन्वॉल्विंग इंक्वायरी, तो राइट आंसर है 30 डेज़, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है 30 डेज़। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, लक्षद्वीप आइसलैंड द यूनियन टेरिटरी इज कवर्ड बाय, ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आपके पास थे, तो केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरला सर्कल के अंतर्गत लक्षद्वीप आता है, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन एरिया में। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फॉर अवेलिंग बीएनपीएल, क्वेश्चन नंबर 5, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर, 1 साल के लिए होता है, ठीक है। आगे है द इंचार्ज ऑफ मुंबई जीपीओ, मुंबई जीपीओ के इंचार्ज कौन होंगे? सीनियर पोस्ट मास्टर मुंबई जीपीओ होंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हु ग्रांट परमिशन फॉर पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी, पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी के लिए परमिशन ग्रांट कौन करते हैं? हेड ऑफ द सर्कल ग्रांट करते हैं। आगे है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी तगड़ा क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, अदर सर्कल वाले भी इसको नोट कर लें अपने लिए, ठीक है। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी जो है एक मनी बैक पॉलिसी है, पोस्ट ऑफिस की 15 साल 20 साल के लिए होती है पीएलआई, आप सभी को पता है। और इसको, ठीक है, उसको जो क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस किया गया था, वो राइट आंसर है 1984, ठीक है। और पूरी डेट अगर है तो वो 1 फरवरी 1984 है। और एक क्वेश्चन गलत हो गया, 3 साल होता है ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 साल होता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बीएनपीएल का, ठीक है। तो आगे है व्हेन ऑथराइज्ड द लॉक्ड पोस्ट बैग विल बी हैंडेड ओवर टू, ठीक है, किसको हैंडेड ओवर किया जाएगा? मैसेजर कंसर्न को, वैसे रेंटर को किया जाता है पर रेंटर नहीं है तो रेंटर का जो मैसेंजर है उसको, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, पोस्ट बॉक्स एड्रेस शुड नॉट इंक्लूड, ठीक है, पोस्ट बॉक्स में किसके आर्टिकल नहीं आ सकते? पड़ोसी के नहीं आ सकते। आगे बढ़ेंगे, आफ्टर द लेटर बॉक्स क्लियरेंस लेटर बॉक्स पीएन शुड हैंड ओवर द लेटर बॉक्स कीज टू, किसको कीज हैंड ओवर की जानी चाहिए? पोस्ट मास्टर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पोस्ट मास्टर। व्हाट इज द बिल मेल सर्विस चार्ज अप टू 50 ग्राम, तो राइट आंसर है 3 रुपीज। व्हाट इज द मिनिमम वेट लिमिट फॉर बिजनेस पार्सल, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 2 केजी, ठीक है, ये सभी मार्क हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोबाइल एप्लीकेशन यूज्ड फॉर लेटर बॉक्स क्लियरेंस, ठीक है, तो इसमें थोड़ा डाउट है यहाँ पे क्योंकि पीएमए यूज होता है हमारे, तो फिर कुछ लोग नन्यथा भी कहते हैं, तो विल वेट फॉर ऑफिशियल आंसर की, ठीक है, इस एक क्वेश्चन को आप आधे में ले सकते हैं ठीक है, ना ही जोड़े नंबर तो ठीक है तब तक, पर पीएमए इसका राइट आंसर होता है अकॉर्डिंग टू अस, क्योंकि हमारे यहाँ पीएमए यूज होता है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी सब्सक्रिप्शन व्हेन एन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पोस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑथराइज्ड टू यूज पोस्टेज स्टैम्प, तो राइट आंसर होगा ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर बी। आगे, what action can be taken for inland transmission when an official postal article contain more than one written communication, तो राइट आंसर होगा it is allowed to be transmission, ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, what are the local prohibition, ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्टेन आर्टिकल आर प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट इन सर्टेन लोकेलिटी बिटवीन टू प्लेसेज इन इंडिया, ये इसकी पूरी डेफिनेशन होती है, ठीक है। आगे है, ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल द सब्सक्रिप्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय, ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ऑफिशियल पोस्ट, ऑफिशियल जो भेज रहे हैं डेजिग्नेशन होना चाहिए, सिग्नेचर तो होनी चाहिए, कह रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द स्पीड पोस्ट टैरिफ फॉर डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक्ड अप टू डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर हैविंग वेट 205, तो राइट आंसर है 60 रुपए होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते, व्हाट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड फॉर ट्रांसमिशन बाय इंडिया पोस्ट, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं भेजा जा सकता, सब प्रोहिबिटेड है उनमें। इन केस ऑफ टीडी अकाउंट्स इंटरेस्ट पेबल एंड कैलकुलेटेड, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे किया जाता है टीडी में एनुअली और कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टरली भी हिसाब से, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 21 में। व्हाट इज द फीस फॉर नो मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, तो 50 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफिसर्स इन द डिवीजन आर सबऑर्डिनेट टू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपरिटेंडेंट ऑफ द डिवीजन के सबऑर्डिनेट होते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ फोल्डेड आईएलसी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होता है 21 गुना 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ए और सी दोनों में यही है। तो मे बी इसके ए और सी दोनों राइट आंसर होंगे, या फिर मे बी आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा इसका, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिट ऑफिस, तो ट्रांजिट ऑफिस की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर ये होगा। व्हाट डू यू मीन बाय टाउन एसओ, टाउन एसओ से मतलब है एसओ सिचुएटेड इन अ टाउन और इट्स सब अर्न्स एरिया वेयर देयर इज आल्सो अ हेड ऑफिस, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस peak hours pressure in the local sorting in important towns and cities, some of the post office are authorized to receive letter from neighboring post office and sort the mail as per sorting diagram. They are called nodal post office. Option number B right answer हो जाएगा। अगर कोई टीएमओ का सेट रात को फंक्शन करता है तो उसकी ड्यूटी आर क्या होगी, ठीक है। चार ऑप्शन आपके पास थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है सेट वर्क्स थ्रू द नाइट, ठीक है। अगर कोई सेट टीएमओ का रात में काम करता है तो वो सेट पूरे रात काम करेगा और अगले रात को काम नहीं करेगा, फिर ऐसा होता है ये। तो बी राइट आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू और ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, द कस्टम ऑफिस विच एक्सचेंज मेल्स with foreign custom office which exchange mails with offices in foreign country, ठीक है। तो कस्टम के लिए फॉरेन पोस्ट ऑफिस होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेल ऑफिस ऑफ आरएमएस आर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे दो है राइट आंसर, ठीक है। दो टाइप के मेल ऑफिस होते हैं, ठीक है, आरएमएस में। आगे बढ़ेंगे। गारो हिल्स अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो गारो हिल्स मेघालय का पार्ट है। What is the difference between the local time of two places in crossing a longitude, ठीक है। अगर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड आप क्रॉस करते हैं तो 4 मिनट का जो है फर्क पड़ जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। हु अपॉइंट्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कौन क्या बोलते हैं नियुक्त करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट करते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से, है ना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पूरा नहीं है यहाँ पे, तो यही है। हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अध्यक्षता कौन करते, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते। हु कंपोज सॉन्ग सारे जहां से अच्छा, तो आलम मोहम्मद इकबाल, आलमा मोहम्मद इकबाल करते, आलमा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर ए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स, तो ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की किताब है, ठीक है। यहाँ पे श्री भी एस जे लिखा है, एस एच होना चाहिए, पता नहीं क्या करते हैं। ठीक है। मधुबनी इज अ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग प्रिंटिंग्स इन पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मधुबनी फ्रॉम बिहार। ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी लॉन्च्ड सिविल डिसओबमेंट मूवमेंट इन 1930 फ्रॉम दांडी मार्च। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। When we say the conduct is right, we primarily mean, ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि आचरण सही है तो हम क्या कहते हैं, दिस दिस इज अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। तो राइट ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो हमारे स्कूल की दीवार पे भी लिखा हुआ था, खैर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 है आपके पास, ठीक है। वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, तो राइट आंसर डी होगा 24। 42 में भी सेम इक्वेशन दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, अपने मिला लीजिएगा, डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43 में आपके लिए पढ़ लेता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 4% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ इज 50,000, द आफ्टर 2 ईयर इट विल बी, ठीक है। तो 2 साल के बाद क्या होगी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा।
54,080, 0.5% इज रिटन एज डेसिमल। ठीक है, डेसिमल में 0.5% को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन अ सम ऑफ 5,000 फॉर 3 इयर्स इज 1500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपको नहीं रेट निकालना था 3 साल का, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 10% इंटरेस्ट है, और अगर कोई 10% इंटरेस्ट पता है किसी को कहाँ पर मिल रहा है तो मुझे भी बताएं। आगे है 46। रोहन ब्रॉट बाइक फॉर 75,000, ही सोल्ड इट बाय मेकिंग 20% प्रॉफिट, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक। ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताना था क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 46, तो राइट आंसर है बी 90,000। पर ऐसा होता नहीं है, अगर आप एक बार बाइक ले लेते हो तो सस्ते में ही बिकती हो, क्योंकि लोग बोलते हैं सेकंड हैंड बाइक है, और ये बंदा महंगा कैसे बेच रहा है समझ ही नहीं आया। ठीक है, मजाक बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं 47 पे। A and B can do a piece of work in 10 days, B and C can do it in 12 days, and A and C can do it in 15 days. How long will A alone uh, take to do this work? क्वेश्चन नंबर 47, तो राइट आंसर है यहाँ पे सी, 24 डेज में करेगा पूरा। ठीक है, इससे बढ़िया तो किसी के साथ में ही कर ले। एवरेज एज ऑफ 5 पीपल इज 42 एंड एवरेज ऑफ another 8 people is 81 years. When both groups are mixed, what is the average age of all people? 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, इसमें 48 में, तो राइट आंसर है बी, 66 years। ठीक है, the cost of 32 table is 23,520 rupees. Find the number of such table that can be purchased of 51,450। क्या करना है आपको? हर एक टेबल की आपको पहले यहाँ पे प्राइस निकाल देनी है, उसके बाद उससे डिवाइड कर देना है, सिंपल सा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, 70 टेबल आप खरीद सकते हैं इसमें। आगे है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट द स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर टेक 5 hours to cover the distance. In order to cover the same distance in 5/3 hours, it must travel at the speed of। ठीक है, 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 50 में। 720 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उन्हें तय करना होगा। यहाँ पे सर्कल ने खुद ही एंड भी लिख के दिया है। और इसके अलावा हमारे पास पेपर 2 का पीडीएफ नहीं पहुंचा है, तो हम माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। बाकी पेपर 1 की ये पीडीएफ आपके सामने है, पीडीएफ क्या आंसर की आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी और आपने अपनी क्वेश्चंस मिला लिए होंगे। ठीक है, तो शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है। और पहली बार अगर पोस्टल स्टडी के आप चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।